बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेगमेंटेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सेगमेंटेशन क्या होती है, इसकी कोई आसान सी एग्जांपल जिससे ये समझ आ जाए, और नंबर 3 इसका फ़ायदा क्या, क्यों सेगमेंटेशन की जाती है। ये तीनों चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होती है। सेगमेंटेशन का मतलब है डिवीजन कर देना, डिवाइड कर देना, हिस्सों में बांट देना। तो जब आप किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, यानी उसके कुछ हिस्से बना देते हैं, तो फिर वो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आती है। फॉर एग्जांपल, एक पूरी दुनिया है, तो उसको आप 1 यूनिट कंसिडर करेंगे कि एक दुनिया है। आप पूरी दुनिया को समझने के लिए आपको हो सकता है कि 1000 पेजेस की स्टडी करनी पड़े। तो लेकिन अगर आप इस पूरी दुनिया को डिवाइड कर लेते हैं 6 हिस्सों में, नंबर 1 इसमें अमेरिका है, नंबर 2 इसमें ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 अफ्रीका है, एशिया है और यूरोप है। ये 5 रीजन है, यानी जहाँ पर दुनिया लोग आबाद हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन है। तो आपके इन 5 को 5 हिस्सों में, और छठा वो एरिया है जहाँ पर पानी है, कोई वहाँ पर आबादी नहीं है। तो जब आपने इसको 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो अब छठा हिस्सा निकल गया कि यहाँ पर तो आबादी कोई नहीं, पानी वाला हिस्सा निकाल ले। 5 हिस्से बचे। पहले एक छोटे हिस्से को पकड़ लें कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, अफ्रीका है इसकी पॉपुलेशन कितनी है, एशिया की कितनी है, यूरोप और अमेरिका की कितनी है। पॉपुलेशन वाइज आपने उसको डिवाइड कर लिया। अब आपको वो पूरी दुनिया जो थी उसको ये समझने में आसानी होगी कि इस पूरी दुनिया में किस हिस्से में ज़्यादा आबादी है, किस में कम है। तो मैंने चूँकि सप्लाई चेन की सेगमेंटेशन में कर रहा हूँ, और मेरा जो पर्पज़ है अपनी प्रोडक्ट को उस इलाके में सेल करने का है। सप्लाई चेन ज़ाहिर है कि आपने किसी चीज़ की सप्लाई करनी ना, तो जब जो भी आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कोई असाइनमेंट होगी कि भाई ये आपकी प्रोडक्ट है और आपने इस एरिया को टारगेट करना है। तो जब आपको ये समझ आ गई कि मेरा पूरी दुनिया मेरा एरिया है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है पहले उसको टारगेट करेंगे, फिर उससे कम वाले को करेंगे, फिर उससे, यानी आपके अंडर ये नहीं कि आप सबसे पहले एक छोटे एरिया को कर लें जहाँ से बिजनेस भी कम मिले और आपकी प्रॉफिट भी कम मिले, या जो भी पॉलिसी आपने अडॉप्ट करनी है। पहले आप स्टडी करेंगे। स्टडी करने के लिए आप उसके हिस्से करेंगे। जब छोटे हिस्से कर लेंगे तो आपकी स्टडी इजी हो जाएगी, आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको तकसीम कर लिया। अब आप एक एक हिस्से के लिए डिसीजन कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपने उसको 5-6 हिस्सों में तकसीम कर लिया, तो फिर हर हिस्से को फिर डिवाइड कर लें। अब उसको कंट्री वाइज कर लें कि इस हिस्से में इतने कंट्री हैं, इसमें इतने कंट्री हैं, इसमें इतने कंट्री हैं। फिर कंट्री को फिर उसके रीजन वाइज कर लें। जैसे पाकिस्तान है तो इसके इतने सूबे हैं। अब सूबों की पॉपुलेशन को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे तो कम आबादी है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ये जो फर्दर डिवीजन होती जा रही है, फिर एक सूबे को पकड़ लें, उसके सिटीज़ को देख लें कि इस सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इस तरह से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप जितना उसको डिवाइड करते जाते हैं कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि जो मैं प्रोडक्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ या सेल करने के लिए अपने स्टोरों पर भिजवा रहा हूँ या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू भिजवा रहा हूँ, तो जिन लोगों को हमने टारगेट करना है वो किस तरह के लोग हैं, उनको स्टडी करने में कितनी आसानी हो सकती है। तो ये तो थी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेसिकली मार्केटिंग की थ्योरी है। और अभी चूँकि सारे ही सब्जेक्ट जितने भी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल, ये सब लिंक हो चुके हैं सप्लाई चेन से, तो फिर हम कहते हैं कि ये सप्लाई चेन की सेगमेंटेशन है। लेकिन बेसिकली ये मार्केट की सेगमेंटेशन है और मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन, अब हम उसको कह रहे हैं कि सप्लाई चेन की सेगमेंटेशन। लेकिन मकसद यही है कि हमने मार्केट की स्टडी करनी है, मार्केट को अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर करने से पहले उसको चेक करना है, उसको देखना है, उस मार्केट के लिए कुछ डिसीजन लेने हैं। तो इसलिए हम मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं, यानी हम सप्लाई चेन की सेगमेंटेशन करते हैं। सप्लाई चेन की सेगमेंटेशन मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं। मार्केट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और वो कितने भी हो सकते हैं। मतलब आप लाजदार हिस्से कर सकते हैं। एक स्कूल है तो आप कह सकते हैं कि इसमें इतनी क्लासेज हैं, हर क्लास में इतने लायक बच्चे हैं, इतने नालायक बच्चे हैं, फिर उनमें से इतने अमीर हैं, इतने गरीब हैं, इतने रिलीजियस हैं, इतने नॉन रिलीजियस। मतलब लातदाद तरीक़ों से आप उसकी सेगमेंटेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है लोगों के मतलब कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। तो इससे आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने में
आसानी हो जाती है, ना कि आप पूरी दुनिया को एक ही कंसिडर करते हुए कोई डिसीजन ले। उससे बेहतर है कि आप छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करके एक एक हिस्से का अलग अलग डिसीजन लें और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल के लिए प्रेजेंट करें। तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।